All in our classes provided by Eminent Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के 3 लेसन कर लिए हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 2 लेसन कर लिए हैं, ठीक है। आज हम हमारी थर्ड बुक जियोग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जियोग्राफी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज इसकी रीडिंग लेंगे, आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी, आप साथ साथ इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इन ए क्लियर नाइट, एक साफ रात में, व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, जब आप क्या है आसमान की तरफ देखते हैं, इट सीम्स टू बी स्टडीड विद काउंटलेस टिनी ऑब्जेक्ट, यह ऐसा लगता है कि इसमें क्या है बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्या है बिखरी हुई हैं। हाँ जी, जब आप रात को आकाश में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें क्या है आसमान में बिखरी हुई हैं। दीज टीनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड स्टार्स, ये छोटी, टीनी का मतलब होता है छोटी, ट्विंकलिंग का मतलब होता है चमकदार, ठीक है। ये छोटी चमकदार वस्तु क्या है, स्टार्स हैं, सितारे हैं। द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, जो सूर्य है वो भी एक क्या है, सितारा ही है। द सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, उल्का पिंड, क्या होते हैं, उल्का पिंड। मेटेरॉइड्स, कमेट्स, कमेट्स क्या होते हैं, धूमकेतु, क्या होते हैं, धूमकेतु। एस्टेरॉइड होते हैं क्षुद्र ग्रह, क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह। ऑल्सो अपीयर इन द स्काई अलोंग विद द स्टार्स, ये सब भी क्या है सितारों के साथ हमें आसमान में देखने को मिल जाते हैं। जब आप स्टार्स देखते हैं ना, हमें लगता है ये भी स्टार्स हैं, लेकिन ये स्टार्स नहीं होते, ये सब क्या है मेटेरॉइड्स, कमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब होते हैं। दीज ऑल आर कलेक्टिवली नोन एज कैलेस्टाइल बॉडीज़, इनको अगर हम मतलब एक साथ देखें तो इन सबको खगोलीय पिंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खगोलीय बॉडीज़ बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड कैलेस्टाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैलेस्टाइल्स विच मीन्स स्काई। हाँ जी, ये जो कैलेस्टाइल वर्ड है ये हम लोगों ने एक लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन से वर्ड से, लैटिन के कैलिस्टिक से, ठीक है, जिसका मतलब होता है आसमान, ठीक है। द एनिशियन पीपल गेव द नेम ऑफ हेवन टू द स्काई, प्राचीन समय में लोगों ने जो आसमान है, आकाश है, उसको क्या है, स्वर्ग का नाम दिया था। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक मून, स्टार, एस्टेरॉइड, कमेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द हेवनली बॉडी, इसलिए इनको स्वर्गीय ग्रह यानी कि हेवनली बॉडीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या मानते थे पुराने समय में कि जो व्यक्ति मर जाता है तो स्वर्ग में चला जाता है, इसका मतलब क्या है, वो आसमान में चला जाता है, ठीक है। अवर अर्थ इज़ ऑल्सो ए हेवनली और ए कैलेस्टाइल बॉडी, जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है, एक इस खगोलीय पिंड का हिस्सा है, मतलब ये हमारे आकाशीय, मतलब आकाश में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का एक हिस्सा है। बट हैव यू एवर थॉट वेयर द अर्थ इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड, लेकिन क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ पर दिखाई देती है, मतलब कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है अर्थ की, ठीक है। तो आज हम हमारे आसमान में मतलब यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, क्या रोल है उनका, ठीक है। द यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, ऑल द कैलेस्टाइल बॉडीज़ आर लोकेटेड इन द यूनिवर्स, ये कहता है कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं, मतलब जितने भी आसमान में चीज़ें हैं, वो सब क्या हैं, ब्रह्मांड का हिस्सा है। द यूनिवर्स इज़ डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एसेट्रा, ये कहता है कि हम ब्रह्मांड में उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली का मतलब क्या है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो हमारे सितारे हैं, चाहे हमारी गैलेक्सीज हैं, ये सब क्या है हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ह्यूमन्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इनफैक्ट हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, वो भी क्या है, यूनिवर्स का एक हिस्सा है। द क्लाउड ऑफ द गैसेज और एंड द डस्ट विच इज़ बिलीव टू बी द मदर ऑफ द यूनिवर्स इज़ नोन एज नेबुला, ये कहता है कि जो गैस का, जो हमारी गैसेस होती हैं, ठीक है, उनके जो बादल होते हैं, ठीक है, और जो उनकी धूल होती है, उनको क्या है पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की माता बोला गया है, और इसको क्या है इकट्ठा मिलाकर क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेबुला। नेबुला इज़ लैटिन वर्ड मीनिंग क्लाउड, नेबुला का मतलब क्या होता है, यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बादल। इट एब्जॉर्ब्स, ये क्या है सोख लेता है, एमिट्स निकाल देता है, मतलब निकालना या फिर छोड़ना, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट लाइट्स फ्रॉम द स्टार्स, ये क्या है उनसे लाइट्स को मतलब सोख लेता है, और क्या है प्रतिबिंब दिखाता है, मतलब रिफ्लेक्शन दिखाता है एक तरह का, किस चीज़ का, लाइट्स का, ठीक है, स्टार से। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ये क्या है इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, मतलब नेबुला की खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन ये क्या है स्टार्स की लाइट से चमकता है। द यूनिवर्स इज़ सो ह्यूज
ये हमारा जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन इट्स साइज़, यहाँ तक कि इसके साइज़ की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, इतना बड़ा है हमारा जो यूनिवर्स है। द नाइट स्काई that you see with all celestial body is just a teeny part of the universe। रात को आप जितने भी खगोलीय पिंड को देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं, टीनी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ये जस्ट एक पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, पूरा ब्रह्मांड नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ जी, अब हम इनके जो हमारे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके अलग अलग जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं उनके बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज स्टार्स के बारे में, ठीक है। द स्टार्स, सितारे, द टीनी ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर इन नाइट स्काई आर कॉल्ड स्टार। ये कहता है कि जो छोटे छोटे चमकदार चीज़ें होती हैं ना आसमान में रात को जो आप देखते हैं वो क्या होते हैं, सितारे होते हैं। दीज आर वेरी बिग इन साइज बट दे लुक टीनी डॉट्स इन द स्काई बिकॉज दे आर सो फार अवे। ये कहता है कि देखने में, ये कहता है कि ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। जब हम क्या कहता है ये कि जो सितारे हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यह हमें देखने पर यहाँ पर डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं, सिर्फ बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। हाँ जी, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। ईच ऑफ स्टार इज़ फार बिगर दैन द अर्थ ऑन विच वी लिव। ये कहता है कि हर जो सितारा है ना वो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं हर एक सितारा उस पृथ्वी से भी बड़ा है। द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है, एक स्टार है। बट इट सीम्स बिगर बिकॉज ऑफ नियरनेस टू द अर्थ। लेकिन क्या है, ये बड़ा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है। हाँ जी, बाकी सितारों से ये पृथ्वी के नज़दीक पड़ता है, इसलिए हमें क्या है, बड़ा दिखाई देता है। द स्टार आर मेड ऑफ बर्निंग गैसेस। जो सितारे होते हैं वो जलती हुई गैसेस से बनते हैं। द रेडिएट हीट एंड द लाइट। जो हीट है, गर्मी है, और लाइट से है, मतलब लाइट है हमारी, उनसे बनते हैं। दैट इज़ दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। इसका मतलब क्या है कि इनकी खुद की लाइट होती है और खुद की ही गर्मी होती है। ऑल द स्टार्स एक्सेप्ट द पोल और नॉर्थ स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाँ जी, जब भी हम किसी सितारे को देखते हैं तो हर एक सितारा क्या है, ईस्ट टू वेस्ट क्या है, मूव करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। दिस अपीयरेंस ऑफ स्टार्स, मोशन ऑफ द स्टार इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ जी, ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्या है, मूव कर रही है, ठीक है। ये तो वहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये स्टार्टिंग से हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, मूव कर रही है, ठीक है। इसी कारण क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं आसमान में वो वहीं पर खड़े हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप लोग जब ना बसेस ट्रेन्स में जाते हैं, ठीक है, आप लोग आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं ये आपको लग रहा होगा कि पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, कहाँ से कहाँ मूव करती है, हमारी वेस्ट टू ईस्ट में, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो कहाँ पर मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट में। यहाँ पर ऐसे वेस्ट टू ईस्ट में क्या है, ये मूव कर रही है, ठीक है। जो भी यहाँ के आसपास की चीज़ें हैं ना, ये हमें लगता है कि ये क्या है, उल्टी डायरेक्शन में घूम रही हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है पृथ्वी मूव कर रही है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है देख सकते हैं कि ये सब क्या है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशन। हाँ जी, ये सब पढ़ लिया, आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, नक्षत्र। क्या होते हैं, नक्षत्र। वी सी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई। ये कहता है कि हम ना लाखों सितारे क्या है आसमान में देख सकते हैं रात को, ठीक है। सम ऑफ देम अपीयर्स टू बी इन ग्रुप्स फॉर्मिंग डेफिनेट पैटर्न। और कुछ सितारे क्या होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, मतलब समूह में होते हैं और एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या है, अगर आप आज देखोगे तो भी वो क्या है, उसी शेप में होंगे, 10 दिन बाद देखोगे उसी शेप में होंगे, ठीक है। वो एक पैटर्न बनाते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार आर नोन एज कॉन्स्टिलेशन। इन सभी ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, हम नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेप दे फॉर्म। ये इसके जो ये शेप बनाते हैं ना उससे पहचाने जाते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ये देखिए 7 स्टार्स का एक समूह है, इसको देखिए जिसपे ऊपर सप्तऋषि लिखा हुआ ना, ये देखिए इन सभी को छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, ये जो सब क्या है, 7 स्टार का एक समूह है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सप्तऋषि, ठीक है। और ये इसी पैटर्न में हमें आसमान में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इसकी शेप की वजह से हम लोग इसको पहचान पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर और बिग बियर। उर्सा मेजर है एक,
ठीक है, नक्षत्र, उसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं। उर्सा माइनर है, उसको क्या है, लिटिल बियर यानी कि छोटा भालू भी बोलते हैं। उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि मॉड्यूल मीनिंग 7 लेजेस। हाँ जी, जो ये सप्तऋषि है, अभी मैंने आपको दिखाया 7 सितारों का समूह, इसको क्या है हम मतलब उर्सा मेजर भी बोलते हैं, ठीक है, और बिग बियर भी बोलते हैं। लिम्पोलिजिंग द 7 स्टार्स दैट फॉर्म द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। हाँ जी, ये सब 7 सितारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक नक्षत्र बनाते हैं। द 2 स्टार्स एट द हेड ऑफ द कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि आर कॉल्ड पॉइंटर। हाँ जी, ये देखो आप, ये 7 सितारों के समूह में ये 2 स्टार्स हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है पॉइंटर स्टार। हाँ जी, ये क्या है, इन दोनों के, इस पूरे सप्तऋषि के क्या है, ये दोनों हेड हैं, ठीक है, इनको पॉइंटर स्टार्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है। दीज पॉइंटर्स आर ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स द पोल स्टार। ये पॉइंटर हमेशा पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। हाँ जी, ये देखिए यहाँ से लेकर ये किसके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, पोल स्टार के ऊपर। ये जो बड़ा वाला स्टार दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्टार्स हैं ना पॉइंटर स्टार, ये हमेशा इसको पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। द पोल स्टार, द नॉर्थ स्टार ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द नॉर्थ स्टार और द पोलरिज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो नॉर्थ पोल स्टार है ना, हमारा नॉर्थ स्टार है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर दिशा को ही शो करता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा ही इसी दिशा में रहता है। इन एनिशियंट टाइम, प्राचीन समय में, और प्रेजेंटली आज भी, इन रिमोट विलेजेस ऑल्सो, मतलब क्या ग्रामीण एरिया में, पीपल डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ स्टार। जो ग्रामीण लोग हैं, मतलब आज भी और पुराने समय में सभी लोग क्या है, इस स्टार से ही क्या है, दिशा का अनुमान लगाते थे कि नॉर्थ दिशा कौन सी है, इनकी उत्तर दिशा कौन सी है, ठीक है। गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब क्या है, गैलेक्सी होती है हमारी, जो स्टार्स का समूह होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम गैलेक्सी। स्टार्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स। ये कहता है कि जो सितारे हैं वो ये नहीं है कि एक जैसे ही सभी जगह बिखरे हुए हैं, मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म तरीके से, एक ही तरीके से सब जगह बिखरे हुए हैं। दे अकर्स इन ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप्स में होते हैं। एक जगह तो इतने सारे स्टार्स होते हैं, फिर थोड़ी दूर जाकर फिर से एक ग्रुप बनता है, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म ए ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी। ये कहता है कि लगभग 100 करोड़ स्टार्स, मतलब बिलियंस ऑफ स्टार मिलकर क्या है, एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। एक गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ये कहता है कि जो एक गैलेक्सी होती है उसमें क्या है, करोड़ों सितारे होते हैं। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और क्या है, बादल होते हैं डस्ट के, धूल के और गैसेस के। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ये कहता है कि एक गैलेक्सी में तो क्या है, कितने स्टार्स होते हैं, बिलियंस होते हैं, लेकिन जो गैलेक्सीज हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में वो लाखों हैं, ठीक है, मिलियंस हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है। दीज गैलेक्सीज वेरीज इन शेप, साइज एंड ब्राइटनेस। ये जो गैलेक्सीज हैं हमारी, वो अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग साइज़ की हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी में चमक ज़्यादा है। वी कैन सी ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई एट नाइट। हम रात को ना इनको एक सफ़ेद कलर के तीव्र पाथ की तरह देखते हैं। अगर रात को हम देखें ना इनको, तो ये ऐसा लगता है कि एक वाइट कलर का पाथ चमक रहा है, ठीक है, रास्ता है, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, जबकि ये क्या है, लाखों सितारों का एक गुच्छा है। कोल्ड मिल्की वे, जिनको क्या बोलते हैं हम, मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाशगंगा, जिनको हम गैलेक्सी भी बोल सकते हैं, मिल्की वे भी बोल सकते हैं और आकाशगंगा भी बोल सकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना हमारा, जिसमें पृथ्वी भी एक हिस्सा है, ठीक है, वो क्या है, गैलेक्सी का भी एक पार्ट है। बट व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम ही क्या है, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।